नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम तद्धित प्रत्यय में आगे मतु प्रत्यय के बारे में और इसके अतिरिक्त इमनिच प्रत्यय के बारे में, त्वा, तल और श्या, इन प्रत्ययों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हम इसमें 5 प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे। पहला है मतु, इमनिच, इमनिच के बाद त्वा, तल और श्या। तो इनमें से जो मतु प्रत्यय है वो अधिकार अर्थ में आता है। अधिकारार्थ में मतु प्रत्यय का प्रकरण है। उसके अतिरिक्त भाव अर्थ में होने वाले इमनिच, त्वा, तल और श्या, इन प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मतु प्रत्यय के बारे में। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु, अर्थात वह उसका है, तदस्य अस्ति और तदस्मिन् इति, इन अर्थों में, इन दोनों अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। जहां पर अधिकार हो, अधिकार का अर्थ हो कि वह उसका है या फिर वह उसमें है, इस तरह से जहां पर अधिकारार्थ हो वहां पर शब्दों से मतुप प्रत्यय होता है। इसके अतिरिक्त रसादिभ्यश्च, अर्थात रूप, रस, गंध आदि गुणवाची शब्दों के साथ भी मतुप प्रत्यय होता है। इसमें जो अर्थ होता है वो है वाला, इसके वाला, गंध वाला, रूप वाला। तो इस तरह से वाला अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। मतुप में पा जो है वो इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा होती है और उ की इत संज्ञा होकर इन दोनों का लोप हो जाता है और शेष रहता है मत। तो मतुप में क्या शेष रहता है? मत। इस तरह से दूसरा मतुप में एक बात और है कि मात उपधायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य। अब देखिए आप, संस्कृत भाषा कितनी प्यारी भाषा है। लोग क्यों संस्कृत से डरते हैं मुझे समझ नहीं आता। इतनी अच्छी भाषा है कि एक छोटी से एक सूत्र में इतनी सारी बातों को यहाँ पर समझा दिया जाता है और इतनी मधुरता से, इतनी सरलता से। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक बात पता है तो आपको बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आप ये लाइन एक याद कर लीजिए, आपको सारी बातें इसी से समझ आ जाएंगी। जैसे मात उपधायाश्च, अर्थात मां में क्या क्या है? मां आत, मां से और अथ से, और उपधायाश्च से और उपधा से, अर्थात मां अंत में हो, अत अंत में हो, अकारांत शब्द अंत में हो और मकारांत शब्द अंत में हो। ऐसे शब्द जिनके अंत में मां हो और जिनके शब्द में आ हो। उसके अतिरिक्त उपधायाश्च, शब्द की उपधा में भी मां हो और आ हो, तो वहां पर मतो वो, वहां पर मां को वा हो जाता है। वहां पर जो मतुप में जो मां शेष रहता है उसका वा आदेश हो जाता है अयवादिभ्य, और यवादी गण में पठित शब्दों से नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि जो मतुप में मत शेष रहता है, अब ये जो मतुप है इसके रूप मान इस तरह से चलेंगे तो, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो मां है ये वा में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? या तो जो पूर्व में शब्द है उसके अंत में मां हो, या उस शब्द के अंत में आ हो, या उस शब्द की उपधा में मां हो। उपधा का तात्पर्य अलो अंत्यात पूर्व उपधा, जो दूसरा सेकंड लास्ट जो अल्फाबेट है कि उपधा में भी मां है या उसकी उपधा में आ है। तो ऐसे शब्दों से जो मतुप का मां है वो वा हो जाता है। और कहां पर नहीं होता? यवादी गण में पठित शब्दों से जो ये नियम है मां को वा होने का, वो नियम नहीं लगता। उसके अतिरिक्त एक और सूत्र है कि कहां पर मां को वा होता है, वो है झयः, अर्थात शब्दांत में झय प्रत्याहारस्थ वर्ण होने पर भी जो मतुप का मां है वो वा हो जाता है। अब झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। तो जहां पर भी शब्दों के अंत में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हो, या शब्दों के अंत में मां हो, या शब्दों के अंत में आ हो, या उनकी उपधा में मां और आ हो, तो वहां पर मां जो है उसको वा हो जाता है। मतुप प्रत्यांत जो शब्द हैं इनके रूप चलते हैं पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान,
और नपुंसक लिंग में जगत के समान, इस तरह से। तो यहां पर उदाहरण से समझते हैं, जैसे कुष्ठ, यहां पर ये जो कुष्ठ शब्द है इसमें अंत में क्या आता है? आ। अगर यहां पर अंत में आ है तो जो मां है वो व में बदल जाएगा। तो यहां पर पुल्लिंग में पद बनेगा कुष्ठवान, स्त्रीलिंग में बनेगा कुष्ठवती और नपुंसक लिंग में बनेगा कुष्ठवत। इसी प्रकार रूप में भी अकारांत है तो रूपवान, रूपवती, रूपवत। रस से, ये जो हमने सूत्र पढ़ा था रूप रसादिभ्यश्च, उससे रस से रसवान, रसवती, रसवत। इसी प्रकार गंधवान, गंधवती, गंधवत। स्पर्श से स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत। यहां पर भी श में आ है तो अकारांत धातु होने से वा हो गया। अब देखिए श्री, श्री से जब मतुप प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग में पद बनता है श्रीमान। क्यों? क्योंकि ना तो यहां पर अंत में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण है, नहीं है, और ना ही मां अंत में है और ना ही अ अंत में है। इसके अतिरिक्त उपधा में भी मां नहीं है और अंत में भी उपधा में अ भी नहीं है। यहां पर अंत में क्या है? श्र, ई। तो ई होने से ये जो मां है ये मां ही रहता है और यहां पर रूप बनते हैं श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, इस तरह से। इसी प्रकार बुद्धि शब्द में कौन सा? इका, इदंत है ये, इसके अंत में क्या है? ई। तो यहां पर भी मां ही रहता है और पद बनते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। इसी प्रकार किम, ये जो किम है इसमें मकारांत है, मां अंत में है तो यहां पर वा हो जाएगा और पद बनेंगे किमवान, किमवती, किमवत। इसी प्रकार से गो में गोमान, गोमती, गोमत, इस तरह से। अब यवादी गण में देखते हैं कि कैसे यवादी गण में मां को वा नहीं होता। तो यव जो शब्द है इस यव में अकारांत है, अंत में आ है, तो यहां पर मां को वा हो जाना चाहिए था, किंतु ये यवादी गण में पठित होने के कारण यहां पर जो मां है उसको वा नहीं होता और पद क्या बनते हैं? यवमान, यवमती, यवमत। इसी प्रकार भूमिमान, भूमिमती, भूमिमत। कृमि से कृमिमान, कृमिमती, कृमिमत। और ऊर्मी से ऊर्मीमान, ऊर्मीमती, ऊर्मीमत। यहां पर एक विशेष बात यह है कि अगर वर्णवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय हो तो वहां पर मतुप जो प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। सूत्र है गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक इष्टः। तो जहां पर भी गुणवचन हो, वर्णवाची शब्द हो, वहां पर मतुप का लोप हो जाता है। जैसे शुक्ल जो है, शुक्ल रंग है तो रंग में मतुप प्रत्यय करने से उसका लोप होकर यहां पर अण ही प्रत्यय होकर पद बनता है शुक्लः। इसी प्रकार पीत और मतुप होकर, मतुप का लोप होकर पद बनता है पीतः, और कृष्ण से कृष्णः, इस तरह से। अब मतुप के बाद बात करते हैं इमनिच प्रत्यय की। तो इमनिच प्रत्यय जो है वो भाव अर्थ में होता है और कहां पर होता है? पृथ्वादिभ्यः इमनिच्वा, कि पृथु आदि शब्दों से भाव अर्थ में विकल्प से इमनिच प्रत्यय होता है। जहां पर तस्य भावः इस तरह का अर्थ हो वहां पर इमनिच प्रत्यय होता है विकल्प से, और जहां पर इमनिच प्रत्यय नहीं होता वहां पर यथा प्राप्त जो त्वत और तल प्रत्यय हैं वो हो जाते हैं। इमनिच प्रत्यय में जो चा है इमनिच का, उसकी और ई की इत संज्ञा होकर इमन शेष रहता है। और किस में होता है? पृथु आदि शब्दों में इमनिच प्रत्यय होता है। इमनिच प्रत्यांत जो शब्द हैं वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। इनके रूप केवल पुल्लिंग में चलते हैं और पुल्लिंग में आत्मन शब्द के समान इनके रूप चलते हैं। दूसरा एक और सूत्र है जो इमनिच प्रत्यय का विधान करता है, वो है वर्ण दृढ़ादिभ्यः श्रय च। वर्णवाचक जो शब्द हैं उनसे और दृढ़ादि गण से पठित जो शब्द हैं उनमें भी इमनिच प्रत्यय होता है शय प्रत्यय के साथ साथ। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे पृथु प्लस इमनिच, ये जो पृथु आदि गण में पठित हमने पढ़ा था, तो पृथु शब्द से इमनिच प्रत्यय कर कर यहां पर पद बनता है प्रतिमा, इस तरह से। यहां पर जो ये चा है इसकी संज्ञा हो जाती है और जो ई है इसकी संज्ञा हो जाती है और शब्द बनता है पृथु
इमन। तो ये जो ऊ है, इस ऊ की यची भम में वो जो भ संज्ञा है, भ संज्ञा करके इसकी टी का लोप हो जाता है, और जो ये प्र में जो री है इसको वृद्धि करके आर हो जाता है। तो यहां पर शब्द बनता है प्रतिमा। इस तरह से पुल्लिंग में पद होते हैं तो आत्मन शब्द के समान रूप चलकर यहां पर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है प्रतिमा। इसी प्रकार मृदु शब्द से इमनिच प्रत्यय करके पद बनता है मृदिमा। कृष पद से कृषिमा, भृश से भ्रशिमा, दृढ़ से दृढ़िमा, श्वेत से श्वेतिमा। इस तरह से तो जहां पर भी आपको शब्दों के अंत में इमा इस तरह से पद दिखाई दे इमा, तो यहां पर इमनिच प्रत्यय होता है। और आप ध्यान रखिए ये जो प्रत्यय है वो है इमनिच, क्योंकि कई बार इस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में आता है कि आपको द्रढ़िमा शब्द देंगे और पूछेंगे यहां पर प्रत्यय कौन सा है, और पहला जो देंगे ऑप्शन वो देंगे इमा। तो इमा कोई प्रत्यय नहीं है, यहां पर प्रत्यय होता है इमनिच। वर्णवाची शब्दों से जैसे श्वेत से इमनिच प्रत्यय करके विकल्प से जो शब्द बनता है वो है श्वेतिमा, कृष्ण से कृष्णिमा, मूढ़ से मूढ़िमा। इस तरह से तो भाव अर्थ में जहां पर मूढ़ता का भाव तो क्या होगा मूढ़िमा, कृष्णता का भाव तो क्या होगा यहां पर कृष्णिमा। इस तो जहां पर तस्य भाव है ये अर्थ हो तो भाव अर्थ में पृथु आदि शब्दों से और वर्णवाची शब्दों से इमनिच प्रत्यय होता है। इमनिच के बाद बात करते हैं त्वा और तल प्रत्यय की। त्वा और तल जो प्रत्यय हैं ये दोनों भी भाव अर्थ में ही होते हैं, लेकिन इनमें से जो त्वा प्रत्यय है उसके बने हुए शब्द त्वा प्रत्यांत जो शब्द हैं वो नित्य नपुंसकलिंग होते हैं, और तल प्रत्यांत जो शब्द हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका जो विधायक सूत्र है वो है तस्य भावः त्वतलौ। तस्य भाव ये जो अर्थ हो वहां पर त्वा और तल इस तरह से प्रत्यय होते हैं। तो भाव अर्थ में शब्दों के साथ प्रत्यय होते हैं त्वा और तल। त्वा में त्वा ही शेष रहता है और तल में ल का इत संज्ञा होकर लोप होकर ता शेष रहता है। त्वा के जो रूप हैं वो चलते हैं इस तरह से पटुत्वम नपुंसकलिंग में, और स्त्रीलिंग में तल प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप चलते हैं पटुता। इस तरह से यहां पर ता ही शेष रहता है, और जब इसका स्त्रीलिंग प्रथमा पुरुष एक वचन में रूप बनता है तो पटुता। इस तरह से पटो भावः इस अर्थ में पटु शब्द से जब त्वा प्रत्यय होता है तो पद बनता है पटुत्वम, और तल प्रत्यय होकर पटुता। तो जहां पर भी आपको ता अंत में दिखाई दे वहां पर प्रत्यय होगा तल प्रत्यय, और जहां पर इमा दिखाई दे अंत में वहां पर होगा इमनिच प्रत्यय। पटुता देकर आपसे पूछ सकते हैं कि पटुता पद में कौन सा प्रत्यय है। यहां पर आपको ता प्रत्यय देंगे, ऑप्शन में सबसे पहले क्या मिलेगा ता। तो आप हिंदी के जैसे यहां पर ता प्रत्यय समझकर ता प्रत्यय ना करें, जहां पर भी ता शेष रहता है वहां पर प्रत्यय होता है तल, और नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण इसके रूप बनते हैं पटुता के समान। तो लघु शब्द से लघु भावः इस अर्थ में त्वा प्रत्यय कर रूप बनता है लघुत्वम, और तल प्रत्यय करके लघुता। इसी प्रकार कवि पद से कवित्वम कविता। मनुष्य से मनुष्य का भाव इस अर्थ में मनुष्यत्वम और मनुष्यता। शुक्ल से शुक्लता का भाव, यहां पर जो शुक्ल का भाव है उसमें त्वा प्रत्यय करके शुक्लत्वम और तल प्रत्यय करके शुक्लता। और यहां पर अगर इमनिच प्रत्यय होगा तो क्या होगा शुक्लिमा। इस तरह से देव शब्द से त्वा करके देवत्वम और तल करके देवता। पवित्र शब्द से पवित्रत्वम और पवित्रता। तो इस तरह से त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। उसके बाद शय प्रत्यय आता है। शय प्रत्यय जो है वो भी भावार्थ में होता है, और हमने इमनिच के प्रसंग में भी पढ़ा है कि वर्णवाची शब्द हैं उनसे और दृढ़ादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे भाव अर्थ में इमनिच के साथ साथ शय प्रत्यय भी होता है। यहां पर या तो विकल्प से इमनिच प्रत्यय होता है या फिर शय प्रत्यय होता है।
क्षय प्रत्यय जो है उसमें य की इत संज्ञा हो जाती है और इस श की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर शेष रहता है य। अब यहाँ पर यित संज्ञक होने के कारण य की इत संज्ञा हुई है, तो य इत संज्ञक होने के कारण तद्धितेषु अचाम आदि जो सूत्र था, जो ये कहता था कि अगर परे यित, णित और कित तद्धित प्रत्यय हो तो आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो ये यित प्रत्यय है। इसलिए जब क्षय प्रत्यय का प्रयोग होगा तो शब्दों में जो आदि अच है उसको वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि त्वा प्रत्यय के समान ही जो क्षय प्रत्यय है उससे निष्पन्न शब्द नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं। इनके रूप केवल नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे शुक्ल पद से क्षय प्रत्यय होकर पद बनता है शौकल्यम। यहाँ पर य की संज्ञा, श की संज्ञा, बचा य और ये जो ऊ है इस ऊ को वृद्धि होकर हो जाता है शौ, इस तरह से। तो शौ का और जो ल में आ है उसकी भा संज्ञक के टी की लोप होकर यहाँ पर शौकल्यम, इस तरह से पद बनता है। तो जो वर्णवाची शब्द हैं उन वर्णवाची शब्दों में क्षय प्रत्यय हो सकता है तो पद बनेगा शौकल्यम। इमनिच प्रत्यय होगा तो पद बनेगा शुक्लिमा। त्वा प्रत्यय होगा तो पद बनेगा शुक्लत्वम, और अगर ता पद होगा, तल प्रत्यय होगा तो पद बनेगा शुक्लता, इस तरह से। तो वर्णवाची में सभी प्रत्यय भावार्थ में हो सकते हैं। कृष्ण पद से क्षय प्रत्यय होकर पद बनता है कार्षण्यम, इस तरह से। यहाँ पर ये जो री है इसको वृद्धि होकर आर हो जाता है और जो ण में आ है उसकी संज्ञा हो जाती है भा संज्ञक होने के कारण, तो यहाँ पर पद बनता है कार्षण्यम। दृढ़ से दार्ढ्यम, दार्ढ्यम, इस तरह से। सु में जो ऊ है इसको वृद्धि होकर सौख्यम। तो जहां पर भी आपको यम इस तरह से अंत में दिखाई दे, अम अंत में दिखाई दे और आगे वृद्धि दिखाई दे, जहां पर दो मात्राएं दिखाई दे या फिर आ की मात्रा दिखाई दे, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? स्यय प्रत्यय। भावार्थ में कौन सा प्रत्यय होगा? क्षय प्रत्यय। क्षय जो प्रत्यय है ये तद्धितांत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, इसलिए ये शब्दों से परे होगा। तो जहां पर भी शब्दों से परे काव्यम इस तरह से दिखाई दे वहां पर क्षय प्रत्यय होता है, और जहां पर पदों से यम इस तरह से दिखाई दे, पाठ्यम, कार्यम, कार्यम में तो कौन सा प्रत्यय होगा? ण्यत प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 प्रत्यय पढ़े हैं। पहला मतु प्रत्यय है जो अधिकारार्थ में होता है, वाला अर्थ में होता है, जहां पर अधिकार हो वह उसका है और वह उसमें है, इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। उसके बाद इमनिच, त्वा, तल और श ये प्रत्यय भावार्थ में होते हैं। उनमें से इमनिच जो है वो नित्य पुल्लिंग होता है, त्वा और जो श प्रत्यय हैं ये नित्य नपुंसक लिंग होते हैं, और जो तल प्रत्यय है वो नित्य स्त्रीलिंग होता है। और ये जो चारों प्रत्यय हैं इमनिच, त्वा, तल और श ये भावार्थ में होते हैं। इसके बाद आगे इतच प्रत्यय से बचे हुए जो तद्धित प्रत्यय हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आगे अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए तद्धित प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।